तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। ये बड़ा दर्दनाक था। 10 बजे के लगभग, और 5 मौतें वहाँ पे एक साथ हुई जी। उन लोगों ने सबसे पहले विधायक को किया, फिर उससे पहले पूर्व विधायक, फिर उसके बाद में पूर्व विधायक को किया, उसके बाद में मुझे भी फ़ोन किया। उन लोगों ने सिर्फ बहाना बनाने का काम किया, लेकिन मैं रात को उसी वक्त गाड़ी लेके निकला। वंशवाद के खिलाफ अब की बार बहुत ज़्यादा आक्रोश है। पिछली बार भी लोगों में थोड़ा भ्रम रह गया था, लोगों ने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था कि मेरे लिए कि ये आदमी इतनी बड़ी इनको फाइट दे देगा, इसलिए लोग थोड़े भ्रम में रह गए थे। जी। लेकिन बाद में वो सारी के अंदर जाते हो, लोगों से आप बातचीत करते हो, कैसा फीडबैक रहता है कि क्या लोग अभी जो गवर्नमेंट्स हैं उससे कितने संतुष्ट हैं और आने वाले टाइम में वो क्या चाहते हैं? यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं जी। वो जो काम है उसका क्या रिजल्ट्स जो है मतपेटी पे 2023 के चुनाव में मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, जनता को जब आप विपरीत परिस्थितियों में और संकट के समय में आप जब लोगों के साथ में खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से आप टिकट को लेकर कितना आश्वस्त करना चाहेंगे, क्योंकि जनता आपके साथ तभी जुड़ती है जब उन्हें लगता है कि हाँ हमारे साथ सुभाष जी मैदान के अंदर है? देखिए, टिकट पार्टी तय करेगी जी। मैं अभी टिकट को लेकर कहा है कि राजनीति में क्या पता कब क्या हो जाए, इसलिए मैंने सीधा जुड़ाव जनता से किया है। आज आपको सुभाष जी ने वो प्रत्यक्ष रूप से वो जवाब दे दिया है, मैदान के अंदर आपको जरूर मिलेंगे, भले ही पार्टी ने अपने प्राण गंवा दिए और फिर उस परिवार को हमने न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी दिया, उसकी लड़ाई लड़ी और पीड़ित परिवार को न्याय भी दिलाया। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाइए, आज आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए खंड इलाके में, बिना पैसों के आपके कोई भी जो लड़ाई में लड़ सकता हूँ वो लड़ाई लड़ूंगा। निश्चित रूप से ऐसी अगर नौबत आएगी तो चाहे सरकार के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी पड़े, वो मैं लड़ूंगा। और पहले भी हमने जो मुद्दे यहाँ पे हुए हैं। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। आज हमारे साथ खंडेला से सुभाष जी मील हैं, तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक छोटा सा आप जीवन परिचय आप जरूर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी राजनीतिक बैकग्राउंड को जानते हैं, लेकिन आप वास्तव में किन परिस्थितियों से निकलकर आपने ये मुकाम हासिल किया है? साधारण किसान परिवार से आता हूँ जी। और मैंने सन 2000 में एसके कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और उसी से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। फिर मैंने वहीं से LLB किया और मैं उसके बाद में थोड़े दिन मैंने समाज की राजनीति की। मैं जाट महासभा का जिलाध्यक्ष रहा। उसके बाद में 2009 में यूथ कांग्रेस के अंदर इलेक्शन सिस्टम आया, तो उसके बाद से मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे विधानसभा का अध्यक्ष रहा 3 साल तक, और उसके बाद में लोकसभा का मैंने चुनाव लड़ा। तो लोकसभा के अध्यक्ष में भी मैं विजयी हुआ और मैं 7 साल तक यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष रहा। तो सर, जब आपने लोकसभा के आप अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के आप, और बहुत सी हम इस टाइम में भी देख रहे हैं और हमेशा से ये चलती आई कि यूथ स्पेशली सबसे ज़्यादा सफ़र करता है अगर कोई राजनीति के अंदर कोई ऐसा इंसान आ जाए जो करप्शन करता हो या फिर जो परफेक्ट नहीं होता हो। और हम आपके खंडेला में देख रहे हैं ये चीज़ें कि बहुत सारी कमियां लोग गिनाते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आप खंडेला के अंदर क्या अभी की जो वर्तमान जो रनिंग आपके MLA हैं, कैसा काम को उनको कैसा देखते हैं, क्या मानते हैं, कैसी चीज़ें हो रही है? देखिए, ये लोग सालों से यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इसे विडम्बना ही कहूँगा कि हमारे खंडेला के अंदर 55 साल से 2 परिवार राज कर रहे हैं और 55 साल के अंदर लोगों ने इनको खूब मौके दिए और ये बहुत बड़े बड़े पदों में पहुँचे। यहाँ तक कि जो प्रेजेंट MLA हैं वो तो लोकसभा के अंदर सदस्य बने और मंत्री बने जी। लेकिन इसके बाद भी इनके पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई संस्थान यहाँ पे नहीं खड़ा कर पाए जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उसका लाभ ले सकें। कुल मिला के ये लोगों का सिर्फ इतने सालों का राजनीतिक नतीजा यह है कि अब अंत में सिर्फ इनकी एक ही मंशा है कि कैसे भी करके और हम इस राजनीति को अपने अलग आगे वाली पीढ़ी के अंदर इसको ट्रांसफ़र करते हैं। आप एक तरीके से कह रहे हो कि आप यहाँ खंडेला के अंदर वंशवाद की राजनीति चल रही है और वही लोग रिपीट हो रहे हैं जो सालों से यहाँ पे राज करते आए हैं। क्या जनता ये चीज़ें देख नहीं पा रही है? खंडेला की जनता में वंशवाद के खिलाफ अब की बार बहुत ज़्यादा आक्रोश है।
पिछली बार भी लोगों में थोड़ा भ्रम रह गया था। लोगों ने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था कि मेरे लिए कि ये आदमी इतनी बड़ी इनको फाइट दे देगा, इसलिए लोग थोड़े भ्रम में रह गए थे। जी। लेकिन बाद में वो सारी परतें खुल गई और इन 4.5 सालों में जो कार्यकाल रहा, जो मुख्यतः 3 कैंडिडेट हम लोग थे, जी। उनके जो कार्यकाल उनका देखा तो उसको लोग आकलन कर रहे हैं और बिल्कुल वंशवाद के खिलाफ गहरा आक्रोश इस जनता के अंदर है। जी, आपने जो पिछला चुनाव जो लैप्स किया था, लोगों ने आप कह रहे हो कि हल्के में लिया था, शायद वो एक मतलब आप लोगों को लग रहा कि ये मैच्योर नहीं है, अभी तो बच्चे हैं। अब आप खुद के अंदर, आप जब भी फील्ड में जाते हो, आपका खुद का एनालिसिस भी होता है कि आपने कैसे काम करे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कामों को लेकर, तो क्या आप फील्ड के अंदर जाते हो, लोगों से आप बातचीत करते हो, कैसा फीडबैक रहता है कि क्या लोग अभी जो गवर्नमेंट्स हैं उससे कितने संतुष्ट हैं और आने वाले टाइम में वो क्या चाहते हैं? यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। जी। आज पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है खंडेला में, हम्म। कई सालों से यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। पानी की कोई समस्या का स्थायी समाधान अभी तक ये लोग नहीं निकाल पाए। जी। और मेरा ये मानना कि जब तक आप किसी भी मुद्दे को बार बार नहीं उठाओगे और उसको बड़ा राज्य स्तर का मुद्दा नहीं बनाओगे, तब तक ऐसे चीज़ों के लिए आप बड़े स्तर पे बजट नहीं ला सकते। सही है। तो अब लोगों में एक निश्चित रूप से एक आस जगी है कि चुनाव हार जाने के बावजूद जिस प्रकार से हम पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में लोगों के बीच में खड़े रहे, लोगों की हर परिस्थिति के अंदर उनके साथ रहे, जहाँ कहीं भी कोई अन्याय हुआ, जहाँ कहीं भी लोगों को ज़रूरत पड़ी या लोगों को लगा कि यहाँ पे सुभाष मिल को होना चाहिए, उस जगह मैंने समय नहीं देखा, मैं हर वक्त उन लोगों के बीच में खड़ा रहा। मैंने सुना था आपने कोविड के अंदर बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद में जब लंपी आई उसमें भी आपने बहुत जमकर काम किया। तो वो जो प्रेरणा है, वो जो काम है, उसका क्या रिजल्ट्स जो है मतपेटी पे 2023 के चुनाव में मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, जनता को जब आप विपरीत परिस्थितियों में और संकट के समय में आप जब लोगों के साथ में खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से जनता इस चीज़ को देखती है। कोरोना के अंदर जब कोरोना आया और पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लग गया, तो हमने पूरे युवा टीम ने मिलके एक योजना बनाई कि जो लोग दिल्ली के 100-200 रुपये कमाने वाले लोग हैं, जी। उन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। उनकी छटनी करके हमने घर घर जाके उन लोगों को राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया। साथ ही जब दूसरी कोरोना की लहर आई तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के पास पहुंचाने का काम किया। 700-800 ऑक्सीजन सिलेंडर, जब लोगों को बड़ी मुश्किल से सिलेंडर नसीब मिलता नहीं था, उस समय हमने 700-800 सिलेंडर लोगों को निःशुल्क वितरित किए। और अभी पिछले दिनों में जब लंपी आई तो लंपी के दौरान हमने घर घर जाकर देसी दवाइयाँ बनाकर और गौ माता की सेवा करने का काम किया। और जो खुली घूमने वाली गायें थी उनका भी सेवा करने का काम किया। और सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि जब इन दूसरे लोगों के कार्यकर्ता इनको कहते थे तो ये लोग कहते थे कि भाई सुभाष जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपने भी सेवा करनी चाहिए। तो इन लोगों का एक ही जवाब था कि गायों के कौन से वोट लगते हैं। तो ये हर चीज़ को वोट के अंदर तोलने का काम करते हैं और जनता इस बात को समझ चुकी है, जनता देख चुकी है। इन दोनों के बीच में गठबंधन है। आज तक की राजनीति में इन लोगों ने एक दूसरे के कामों के खिलाफ कभी विरोध नहीं किया, जबकि मैंने इन 4.5 साल में जब भी कभी कोई सरकार के द्वारा, चाहे वो गलत काम हो, चाहे प्रशासन के द्वारा गलत काम हो या जनप्रतिनिधि के द्वारा गलत काम हो, उन चीज़ों के खिलाफ हम बिल्कुल मुकाबले के साथ में खड़े हुए हैं और उस लड़ाई को हमने जीता। सर, मैं अगर बात करूं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियों में ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है। टिकट से जस्ट 6 महीने पहले हम देखते हैं कि बहुत सारे और कैंडिडेट भी आ जाते हैं। और मैं तो देखता हूं कि बीजेपी मान लो चाहे कांग्रेस मान लो, दोनों में 6 मंथ राज्य वाले बहुत ज़्यादा आते हैं जो 6 महीने से तैयारी करते हैं, अचानक से वो प्रकट होते हैं और उसके बाद में टिकट की दावेदारी करते हैं। हालांकि लोकतंत्र है और सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप टिकट को लेकर कितना आश्वस्त करना चाहेंगे, क्योंकि जनता आपके साथ तभी जुड़ती है जब उन्हें लगता है कि हाँ, हमारे साथ सुभाष जी मैदान के अंदर है? देखिए, टिकट पार्टी तय करेगी जी। मैं अभी टिकट को लेकर आश्वस्त हूँ, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। और मैंने शुरू से इस बात को हमेशा देखा है कि राजनीति में क्या पता कब क्या हो जाए, इसलिए मैंने सीधा जुड़ाव जनता से किया है। और मैं इस प्रकार से मेरे काम करता हूँ कि मैंने सोच रखा है कि जिसको भी देगी जनता ही टिकट देगी अब की बार खंडेला। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप चुनाव लड़ेंगे,
चाहे पार्टी आप पे विश्वास जताए या नहीं जताए, निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी। जी। तो ये बहुत सारे लोगों का, खंडेला वासियों का ये स्पेशली सवाल था और कभी आता होगा। तो आज आपको सुभाष जी ने वो प्रत्यक्ष रूप से वो जवाब दे दिया है। मैदान के अंदर आपको जरूर मिलेंगे, भले ही पार्टी विश्वास जताए नहीं जताए, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस टाइम में ऐसी सिचुएशन बन जाती है पार्टियों के अंदर, स्पेशली ऐसे ऐसे वो प्रयोग कर लेते हैं जिनका बाद में 5 साल तक जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। आसपास में सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो वो खंडेला में है, और खंडेला में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पिछले दिनों आपने देखा होगा, सुना होगा, एक वकील जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता है जी। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते उसने खुद ने अपने प्राण गंवा दिए, और फिर उस परिवार को हमने न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी दिया, उसकी लड़ाई लड़ी और पीड़ित परिवार को न्याय भी दिलाया। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाइए, आज आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए खंडे इलाके में, बिना पैसों के आपके कोई भी काम नहीं होते। मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, और इसको जानने के लिए आप चाहे किसी भी ऑफिस में जाके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। आज चाहे नगर पालिकाओं के हालात हों, लोगों का चाहे पट्टा भी बनना हो तो आप 50,000 रुपये दिए बिना लोग पट्टा नहीं बना सकते। तो इससे गंभीर हालत और क्या हो सकती है। तो सर ये जो आप बता रहे हो कि ये खुले में ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, जो प्रशासन, तो जो सरकार है, लोग उनके पास जाते नहीं, जो वर्तमान में जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उन सब से बातें नहीं होती इस बारे में। क्यों जनता ये सफ़र कर रही है इस चीज़ को? जनता देख रही है, जनता, लेकिन एक सबसे बड़ी भाई लोकतंत्र की खासियत मानो चाहे आप विडम्बना मानो, लेकिन अगर एक बार आप जिस कार्यकाल के लिए चुनते हैं, 5 साल के लिए जब लोगों ने चुन लिया, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले तो उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। इसलिए जनता तैयार बैठी है, अब की बार इस भ्रष्टाचार और वंशवाद को ख़त्म करने के लिए निश्चित रूप से तैयार बैठी है, और लोग वाच कर रहे हैं। लोग, सब लोग जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन लोगों के क्रियाकलापों को सब लोग बड़ी बारीकी से लोग देख रहे हैं। और मेरी तो मुख्य ताकत ही युवा है जी, और युवाओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करके अगर मुझे विधानसभा में भेजा, तो निश्चित रूप से आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, और आप लोगों का आपका हक और अधिकार दिलाने के लिए जो लड़ाई मैं लड़ सकता हूँ वो लड़ाई लड़ूंगा। निश्चित रूप से ऐसी अगर नौबत आएगी तो चाहे सरकार के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी पड़े, वो मैं लड़ूंगा। और पहले भी हमने जो मुद्दे यहाँ पे हुए हैं, सरकार के खिलाफ हमने आंदोलन और प्रदर्शन किए हैं। जी, हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब चुनाव होते हैं तो लगभग 15 से 20 हज़ार ऐसे वोटर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम अपना वोट करते हैं, और उन लोगों के लिए उत्सव का एक विषय होता है, क्योंकि लोकतंत्र में वो पहली बार आते हैं, उन्हें नया नया एक्सपीरियंस होता है। तो उन युवाओं के लिए, उन यूथ्स के लिए कि वो कहाँ जाएं, कौन सी दिशा में वोट करें, क्योंकि जब सरकार बनती है तो उस पर डिपेंडेंसी होती है। क्योंकि आज भी हम चाहे भले ही माने ना माने, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इतने जॉब्स नहीं है, हमें आज भी सरकारी नौकरियों पर डिपेंड होना पड़ता है। और जब सरकार में अच्छे लोग आते हैं तभी वो पॉसिबल हो पाता है, उनके सपने पूरे हो पाते हैं। उन यूथ्स और नए जो वोटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो किस दिशा में जाएं? मैं युवा साथियों को एक ही बात कहना चाहूँगा जी, कि आप उस व्यक्ति को वोट कीजिए जो सीधे आपकी बात सुनता हो, जो आपके सीधे आपके फ़ोन उठाता हो, जो आप जब भी उसको याद करते हैं सीधे आपके बीच के अंदर चला आता हो। उस व्यक्ति को आप चुनिए जो जहाँ भी समाज के अंदर दुख दर्द की घटनाएं होती हैं, या कोई बड़ा इंसिडेंट या कोई बड़ा हादसा होता है, या कोई बड़ा अन्याय होता है, और उस अन्याय के अंदर उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए कौन व्यक्ति आगे आता है, कौन व्यक्ति आगे आया ही इन 4.5 सालों के अंदर, इसको बारीकी से देख के और युवा साथियों को अपना मतदान करना। इन पिछले 5-6 सालों में बड़े 2-3 घटनाएं यहाँ पे खंडेला में हुई हैं। जैसे पिछले दिनों नागौर से आते वक्त हमारे ही आबावास गांव के कुछ परिवार आ रहे थे, रामदेवरा के दर्शन करके आ रहे थे। जी। तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। ये बड़ा दर्दनाक था। 10 बजे के लगभग, और 5 मौतें वहाँ पे एक साथ हुई जी। उन लोगों ने सबसे पहले विधायक को किया, फिर उससे पहले पूर्व विधायक, फिर उसके बाद में पूर्व विधायक को किया, उसके बाद में मुझे भी फ़ोन किया। उन लोगों ने सिर्फ बहाना बनाने का काम किया, लेकिन मैं रात को उसी वक्त गाड़ी लेके निकला। जब हम पहुँचे वहाँ पे तो वो नागौर अस्पताल के अंदर थे, लेकिन हमने ज़्यादा घायलों को जोधपुर पहुँचाने का काम किया, और पूरी रात वहाँ रुक के, और सुबह कलेक्टर एसपी को वहाँ मौके पे बुला के जो भी उनसे मदद हो सकती थी वो मदद करने का काम हम लोगों ने किया। और वैसी ही एक घटना जो कांवट कस्बे के अंदर हुई थी, 8 मौतें उस टाइम पे हुई थी। जी। और उन लोगों को, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए हम लोगों ने 2 दिन तक वहाँ पे उन समूह के साथ में वहाँ रातें बिताई थी। और उस ये बड़े दुख के साथ मैं कहूँगा कि जो लोग
राजनीति में 50 साल से प्रतिनिधित्व करने आए थे। इन दोनों ही मामलों में वो कहीं दिखाई नहीं दिए और वहाँ मौके पर आने की भी वो जहमत नहीं उठा सके। इस चीज़ से दुनिया लोग देख रहे हैं इस बात को कि सुभाष मील जब भी हम कहीं पीड़ा होगी तो ये निश्चित रूप से हमारे बीच में खड़ा मिलेगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से आने वाले समय में संघर्ष को मौका देगी और वंशवाद को और परिवारवाद को हराएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस चुनाव के अंदर क्या खंडेला में कांग्रेस पार्टी इन पर अगर विश्वास जताती है तो आप उन्हें कितना मजबूत चेहरा मानते हैं, इस पर भी अपनी राय जरूर रखिएगा।